भाजपा सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला खुलकर सामने आ गया है। 1, 2, 3 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। पूरे के पूरे 300 करोड़ का घोटाला खुलकर सामने आया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बना ली, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया। आज तक भाजपा की सरकार नहीं बनी बिहार में जिस तरीके से, वैसे इस बार बनी, और ऐसी बनी कि सरकार बनते ही घोटाले खुलकर सामने आने लगे। जी हाँ, एक बहुत बड़े घोटाले का इस वक्त खुलासा हो गया है, और जो बातें निकल करके सामने आई है दोस्तों, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। तमाम विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, और तो और जो लोग चारा घोटाला पर लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर निशाना साध रहे थे, उन सब की बोलती बंद नजर आ रही है। किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। तो आखिर क्या है ये घोटाला? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक नई मुसीबत आ चुकी है, सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, जब बिहार का चारा घोटाला चर्चाओं में था, लालू यादव से लेकर के उनके पूरे परिवार और पूरे आरजेडी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, तमाम तरीके से तंज कसे गए। लालू यादव जेल तक गए। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जेल तक गए चारा घोटाले के मामले में। लेकिन उस वक्त जो गोदी मीडिया लगातार आरजेडी पर, लालू यादव पर, उनके परिवार पर तमाम आरोप लगा रही थी, वो गोदी मीडिया आज चुप्पी साध कर बैठी हुई है। उनकी हलक से आवाज नहीं निकल रही है, उनकी सारी बोलती सारी हेकड़ी निकल चुकी है, क्योंकि अब बिहार में डस्टबिन घोटाला खुलकर सामने आ गया है। जी हाँ, डस्टबिन घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 300 करोड़ रुपए का डस्टबिन घोटाला, और ऐसे ये घोटाला हुआ है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे चल करके सफाई देना मुश्किल कर सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर लालू यादव की बेटी और आरजेडी की नेता रोहिणी आचार्य ने बहुत सारे खुलासे किए, बहुत बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए बताया कि सम्राट सरकार का एक और झोल, डस्टबिन भी हुआ अनमोल। बिहार में डस्टबिन भी वीवीआईपी हो गया है। जिस डस्टबिन की कीमत 1500 बताई जा रही है, उसे 15,000 में खरीदा गया है। यानी कूड़ेदान छोटा लेकिन बिल 10 गुना बड़ा। सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे से बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर इस महंगे कूड़ेदान का राज क्या है? कूड़ा रखने का डिब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का नया जुगाड़? दोस्तों, जरा इस डस्टबिन को आप देखिए। आपके घरों के आसपास भी ऐसे डस्टबिन रखे होंगे, या हो सकता है आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में कहीं ऐसे डस्टबिन रखे हो। लेकिन क्या आपने आज तक ऐसा डस्टबिन 15,000 रुपए का खरीदा है? 15,000 रुपए का एक डस्टबिन। सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें कोई सोने की चीजें लगी हुई है तो ये एक आम सा प्लास्टिक का डस्टबिन। बहुत से बहुत अगर मिलता तो 1,000 रुपए का मिल जाता, लेकिन इसे 15,000 रुपए का खरीदा गया है। सरकार ने 15,000 रुपए के इस डस्टबिन को खरीदा है। देखिए, इसी मामले पर अजय झा ने भी एक ट्वीट किया है। लिखा है कि घोटाले के मामले में भी बिहार के नेताओं की क्रिएटिविटी कमाल की है। मार्केट में आया डस्टबिन घोटाला। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर भाजपा नेता मंगल पांडे को घेरा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो बातें निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक 300 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। 300 करोड़ रुपए के डस्टबिन खरीदे गए हैं। सोचिए, जो लोग चारे घोटाले को लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, वो आज इतने बड़े घोटाले पर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। क्या उनको ये घोटाला नहीं नजर आ रहा? ये देखिए, इस मामले पर बाकायदा एक रिपोर्ट सामने आई है। डस्टबिन घोटाला सही है या गलत, इसको लेकर कुछ लोग रिपोर्ट भी लिख रहे हैं। देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार टेंडर में जिस उत्पाद का उल्लेख है उसमें 75 लीटर क्षमता वाले कस्टमाइज बिन और माइक्रोवेव उपयोग से संबंधित विशेष तकनीकी विनिर्देश शामिल हैं। इसमें विशेष प्रकार के प्लास्टिक और समर्पित उपयोग के लिए तैयार किए गए कंटेनर का उल्लेख भी किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इसकी तुलना सीधे किसी
सामान्य घरेलू या नगर निकाय के डस्टबिन से करना पूरी तरह उचित नहीं होगा। ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो बजट लिया गया है, जो पैसे लिए गए हैं 15,000 रुपए, वो एक विशेष तरीके के डस्टबिन के लिए गए हैं, जिसमें जो माइक्रोवेव वाली तकनीक होगी, उसमें बड़ी ज्यादा संख्या में उसमें कूड़ा कंटेन किया जा सकता है, अलग तरीके का कंटेनर है। लेकिन जो डस्टबिन यहां दिखाई दे रहा है, अगर आप उस पर नजर डालें तो ये कोई विशेष तकनीक वाला डस्टबिन नहीं है। आप इस पर देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का डस्टबिन नजर आ रहा है। एक रिपोर्टर यहाँ पर गई है और डस्टबिन को बाकायदा दिखाया है। देख लीजिए, दो तरीके के डस्टबिन यहाँ रखे हैं। एक थोड़ा सा छोटा डस्टबिन है, एक उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा डस्टबिन है। दोनों को अगर रेट देखा जाए तो एक का 1,000 रुपए, एक का 1,200 है। मार्केट में इससे ज्यादा महंगा कोई नहीं मिलता डस्टबिन, लेकिन ये खरीदे कितने के गए हैं? 15,000 रुपए के। हालांकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कोई विशेष तरीके के डस्टबिन है जो खरीदने की बात कही गई है। वही छपरा जिला के एक पेज से लिखा गया है कि बीजेपी मंत्री मंगल पांडे पर डस्टबिन खरीद को लेकर बड़ा सवाल। बिहार में 300 करोड़ के कथित डस्टबिन घोटाले का दावा, 15,000 के डस्टबिन पर मचा बवाल। वहीं ऋतिक राज ने लिखा है कि बिहार में डस्टबिन घोटाले का सच, 1500 वाला डस्टबिन 15,000 में कैसे, मंगल पांडे पर उठे सवाल। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है। देखिए, सदन सिंह राजपूत ने इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर के बयान को शेयर किया है। लिखा है, साधारण सा दिखने वाला 500 या 1,000 रुपए का डस्टबिन 15,000 रुपए में खरीदा गया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब तक इस पूरे मामले पर पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, जांच नहीं हो जाती, तब तक इस पूरे मामले पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ी घटना है। सुन सकते हैं आप क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। साधारण सा दिखने वाला 500 या 1,000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारी संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे। अभी कुछ ही दिन हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा को बहुत बड़ी टेंशन दी थी। बांकीपुर में हरा करके प्रशांत किशोर ने चुनाव जीत लिया। इसके बाद से भाजपा पहले ही नुकसान झेल रही थी बिहार में, और अब ये बहुत बड़ा घोटाला खुलने के बाद भाजपा के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। बाहरी बिहारी नाम के एक पेज से लिखा गया है कि बिहार के नए नटवर लाल मंगल पांडे, डस्टबिन घोटाला, 1500 का डस्टबिन 15,000 प्लस में, 1,000 का डस्टबिन 10,000 प्लस में, 1 रुपए का डस्टबिन 95 रुपए में, कुल 300 प्लस करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बिहार का खजाना आज खाली क्यों है? मंगल पांडे जी डस्टबिन खरीद रहे हैं या बिहार का खजाना कूड़ेदान में डाल रहे हैं? इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। लिखा है कि बिहार की भ्रष्टाचारी सरकार ने 500 का डस्टबिन 15,490 में खरीदा और 617 करोड़ का घोटाला कर दिया। यहाँ पर 617 करोड़ के घोटाले की दावा किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग 300 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। हालांकि आगे ये पूरा घोटाला कितना बड़ा है, ये जांच के बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा। देखिए, आगे लिखा है, बीजेपी जो भ्रष्टाचार करती है वो सात्विक प्रक्रिया का होता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी और लाभार्थी के पास सामाजिक पूंजी इतनी अधिक है कि उन्हें कोई कूड़ेदान खाने वाला नहीं बोलेगा। तस्वीर में मंगल पांडे जी हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की लंका लगाई और कूड़ेदान को ही साफ कर दिया। तो आपको याद होगा, जब लालू यादव पर आरोप लगे थे तो ये कहा गया था कि लालू जो है वो चारा खा गए। लालू ने चारा घोटाला किया और चारा खा गए। आज उसी तंज को आरजेडी वापस भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह पे मारती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम लोग कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि भैया क्या आपने कूड़ा खा लिया? जैसे लालू यादव को बोल रहे थे, वैसे भाजपा नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।